वो मेरी माँ है, अरबों की दौलत की इकलौती वारिस। सब कुछ एक डिनर पार्टी से शुरू हुआ। जब मेरी माँ अपने दोस्तों से बातें कर रही थी, तभी उनकी नजर अचानक मेरे पिता पर पड़ी। एक संघर्षरत सेलो वादक जो एक छोटे से बैंड में बजाते थे। बस वही एक नजर उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। अगली सुबह जब बटलर नाश्ता लेकर उनके कमरे में पहुंचा तो कमरा खाली था। उस समय मेरी माँ शहर से दूर देहात की एक सड़क पर कार में थी। उन्होंने मेरे पिता के साथ अपनी जिंदगी की सबसे यादगार रात बिताई थी, लेकिन किस्मत ने अलग ही मोड़ ले लिया। जब उन्हें पता चला कि वो गर्भवती हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने हिम्मत करके अपने पिता यानी मेरे नाना जी को सब सच बता दिया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। वो अपनी जिंदगी अपने फैसलों से जीना चाहती थी और हर हाल में मुझे जन्म देना चाहती थी। नाना जी ने गुस्से में कहा, या तो इस बच्चे को खत्म कर दो या फिर जो करना है करो, लेकिन इस घर में नहीं। उसी दिन मेरी माँ ने अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दिए और दूर एक छोटे से राज्य में जाकर बस गई। जब अस्पताल में मुझे जन्म देने के लिए वो दर्द सह रही थी, मेरे पिता घबराहट में सब कुछ देख रहे थे। मुझे पहली बार देखते ही उन्हें अचानक पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फेफड़ों में खून का थका हो गया और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। उस दिन के बाद मेरी माँ ने अकेले ही मुझे पाला। वो मोटर व्हीकल विभाग DMV में नौकरी करती थी और दिन रात मेहनत करके मुझे बड़ा किया। बचपन से ही उन्होंने मुझे एक बात सिखाई, भले ही हमें परिवार से निकाल दिया गया हो, लेकिन विरासत के अधिकार से नहीं। मेरे नाना ने अपनी संपत्ति इस तरह बांटी थी कि उसे परिवार का सबसे उम्र दराज सदस्य विरासत में पाए और मैं सबसे छोटा था। अगर मैं लंबे समय तक जिंदा रहा तो एक दिन वो पूरी दौलत मेरी हो सकती थी। अकेली माँ होने के बावजूद उन्होंने मुझे हर बेहतरीन शिक्षा दी। उन्होंने मुझे तहजीब, शिष्टाचार और ऊंचे संस्कार सिखाए ताकि मैं एक सम्मानित और सभ्य इंसान बन सकूं। एक दिन आर्चरी समर कैंप में मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। उसके लंबे सुनहरे बाल और मासूम चेहरा देखकर मैं उसे देखता ही रह गया। उसका नाम जूलिया था। उसे देखते ही मुझे लगा कि वो मेरे लिए ही बनी है, लेकिन उसके जैसी खूबसूरत और शानदार लड़की के सामने मैं खुद को उसके लायक नहीं समझता था। फिर उसके जन्मदिन की पार्टी में वो अचानक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि नफरत और घृणा थी। उसी पल मैंने खुद को साबित करने के लिए उससे कहा, एक दिन मैं अरबों की दौलत का वारिस बनूंगा।